और दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीपीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके होने वाले एग्जाम जो है 11 अक्टूबर 2020 को बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अगस्त, 30 अगस्त, 28 अगस्त या इस दिन या 2 अगस्त को। तो ये ऑप्शन होगा। तो राष्ट्रीय देश खेल दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 29 अगस्त को। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम है। 2019 में खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था। पहला पैराथलीट दीपा मलिक और दूसरा दिया गया था रेसलर बजरंग पूनिया को। और 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसमें रोहित शर्मा सहित 5 लोगों को दिया गया था। ये जो खेल पुरस्कार है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है इसको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। रोहित शर्मा के साथ जो 5 क्रिकेटर थे वो मरियप्पन थनवेलु पैराथलीट और विनेश फोगाट रेसलिंग से थी। रानी रामपाल हॉकी थे, महिला हॉकी टीम। मनिका बत्रा ये जो टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, 2019 में अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार लगभग लगातार जो 4 वर्षों तक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ही दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो लगातार 4 वर्षों तक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 2019 में अर्जुन पुरस्कार से 19 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था तथा 2020 में इसे 29 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था और यह सभी खिलाड़ियों को मिला था। अजय ठाकुर को भी दिया गया है, प्रमोद भगत को, पूनम यादव को, तीनों लोगों को ही मिला था 2019 में। तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसको सम्मानित नहीं किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार यह पुरस्कार कोच को खेल के क्षेत्रों में जीवन भर योगदान करने के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका ऑप्शन है आपका रामवीर सिंह खोखर, पूनम यादव, बिमल कुमार और संदीप गुप्ता। तो ऑप्शन में आपको पूनम यादव जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये ऑप्शन होगा आपका तीसरा का बी। पूनम यादव को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1985 में। 2020 को द्रोणाचार्य पुरस्कार पुरुषोत्तम राय, शिवम सिंह, रमेश पठानिया और कृष्ण कुमार हुड्डा को दिया गया था। 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने पूछ लेता तो आपको ये नाम होगा पूनम यादव, ये रामवीर सिंह खोखर, बिमल कुमार, संदीप गुप्ता को सम्मानित किया जा चुका, पूनम यादव को नहीं दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पूनम यादव अर्जुन पुरस्कार, मैनुअल फ्रेडरिक ध्यानचंद पुरस्कार, विमल द्रोणाचार्य पुरस्कार, पूजा ढांडा राजीव गांधी खेल पुरस्कार। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो पूजा ढांडा को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, उसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया हुआ है ये ऑप्शन गलत होगा। पूजा ढांडा को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। पूनम यादव को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। मैनुअल फ्रेडरिक इसको ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। फ्रेडरिक्स को ध्यानचंद पुरस्कार, विमल को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। पूजा गांधी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार न देकर इनको दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। तो ये ऑप्शन 2019 में चर्चा में रही गगनवी मिसाइल किस देश से संबंधित है? 2019 में चर्चा में रही गगनवी मिसाइल किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से, ईरान से या संयुक्त अरब अमीरात से या अफगानिस्तान से? तो ये होगा आपका एक गगनवी मिसाइल है, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करेगी, जिसकी यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है 290 किलोमीटर है। पूछ भी सकता है कि ये कौन से मतलब ये कहाँ पे मतलब या मार करने वाली मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये ज़मीन से मार करने वाली क्षमता होती है, इसमें मारक क्षमता 290 किलोमीटर का है।
क्वेश्चन अच्छा होगा आपका, भारत 2019 में भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी थी? 2019 में भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी थी? पूनम राजी, साफिया त्रिपाठी या सलीजा थामी या सविता राठौर? तो ये होगा, यह पद फ्लाइट कमांडर यूनिट में दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। इसको फ्लाइट कमांडर यूनिट में दूसरा सबसे बड़ा पद जो माना जाता है, महिला फ्लाइट कमांडर, जो ये सालिजा थामी, रोनी से पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी थी, सालिजा थामी धामी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के महिला एकल का खिताब जीता था? महिला एकल का खिताब तो जीता था मानसी जोशी ने, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019। यह चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। और पूछ सकता है कि चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, शाहीन 8 संयुक्त सैन्य अभ्यास ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज का संबंध किन देशों से है? भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान चीन या चीन नेपाल? चीन नेपाल। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों में 2011 से करते आ रहे हैं। उद्देश्य दोनों देशों के वायु सेना के बीच तालमेल को बढ़ाना। यह सैन्य अभ्यास जो होता है, ये 2011 से ही होता जा रहा है। किस देश के बीच हो रहा है? चीन और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री को किस देश ने द किंग ऑफ हमद ऑर्डर ऑफ द रेनिजेंस? 2019 से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने द किंग ऑफ हमद ऑर्डर ऑफ द रेजिनेंस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो सम्मानित किया था बहरीन ने। ऑप्शन में अमेरिका, इटली, ईरान। बहरीन ने सम्मानित किया था द किंग ऑफ हमद ऑर्डर ऑफ द रेजिनेंस से सम्मानित किया जाता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन फ्रांस के वियरिटज शहर में, दूसरा इटली के रोम शहर में, तीसरा रूस के मॉस्को शहर में, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 10वां का G7 शिखर सम्मेलन 2019 ये शामिल होता आयोजित किया गया था फ्रांस के वियरिटज शहर में। G7 में जो सम्मिलित देश हैं वो हैं कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। पहली बैठक हुई थी इसकी 1975 में हुई थी, जिसमें केवल 6 देश शामिल थे। 1976 में कनाडा को शामिल किया गया। 76 में कनाडा को शामिल किया गया। फिर 1998 में रूस को शामिल किया गया था, तब यह G8 बन गया। लेकिन बाद में 2014 में रूस को अलग कर दिया गया और फिर से यह G7 सम्मेलन ही रह गया, जिसे सम्मेलन माना गया था। 2019 का प्रिट्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था 2019 में? बालकृष्ण जोशी, आर्ता इसोजाकी, संदीप माथुर, पीवी रमेश। तो आर्ता इसोजाकी पुरस्कार से जिसको सम्मानित किया गया था वो था आर्ता इसोजाकी। और 20वें प्रिजर पुरस्कार 2 महिलाओं को मिला था, याओनी फॉरेल और शैले मैकनामासा आयरलैंड से दोनों बिलोंग करती हैं। आर्ता इसोजाकी जापान देश से है। इसकी स्थापना हुई थी प्रिजर पुरस्कार के 1978 में। 3 मार्च 2020 को डबलिन आयरलैंड की प्रसिद्ध आर्किटेक्ट यानी फॉरेल शैले मैकनामासा को वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। इसके तहत विजेता को 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 का यह पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण जोशी को दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले वह प्रथम भारतीय हैं।
2020 में 2018 में यह पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध बालकृष्ण जोशी को दिया गया था। पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। 2019 में दिया गया था 2019 में दिया था आर्ता आइसजोकी को, और 2020 में दिया गया था योनी फॉरेल और सेले मैकनामासा को दिया गया था। ये चीज़ याद रखिए। अगर 2019 के बारे में आपसे पूछा जाता है कि 2020 में किसको दिया गया, तो योनी फॉरेल और सेले मैकनामासा। 2019 में दिया गया था आराता आइसजोकी, और 2018 में दिया गया था बालकृष्ण जोशी को। 12वां क्वेश्चन है 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, उपरोक्त सभी। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? बनर्जी, एस्टर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, डी। तो ये होगा 12वां ऑप्शन होगा आपका। 13वां क्वेश्चन है आपका 2019 में सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? कैनरा, इलाहाबाद, यूनियन या पंजाब नेशनल बैंक? तो ये ऑप्शन होगा आपका 13वें का कैनरा बैंक में किया गया था सिंडिकेट बैंक का। सिंडिकेट बैंक का विलय जो हुआ था, सिंडिकेट बैंक का जो विलय हुआ था वो हुआ था कैनरा बैंक में। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? विलियम जी कैलिंग जूनियर, ग्रेग लेजेसेमेंजा, सर पीटर रैटक्लिफ, उपरोक्त सभी। तो ये दिया गया था 14 नंबर का डी, उपरोक्त सभी दिया गया था। विलियम जी कैलिंग जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ, ग्रेगर लेजेसेमेंजा, सबको दिया गया था। 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? विनोद खन्ना, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन या ऋतिक रोशन? तो यह सम्मान दिया गया था ऋतिक रोशन को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 ऋतिक रोशन को दिया गया था। यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आप ऋतिक रोशन की, वो सुपर 30। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 ऋतिक रोशन की दिया गया। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ये सुपर 30 के लिए ऋतिक रोशन को दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किसी भी टाइप से आपको मतलब आप इसको अगर एक बार रिवीजन कर लेते तो आप मतलब अच्छे से आप कोई भी क्वेश्चन टच कर सकते हैं, और अगर आपका गलत भी नहीं होगा आप अगर रिवीजन करके जाते हैं तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक लाइक और शेयर जरूर करते रहें, शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं आपको इससे भी अच्छे वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूँ। मैं आपको जल्द ही कुछ नए क्वेश्चन अपडेट करने वाला हूँ। देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।